बोल रहा हूँ, प्रेम हो गए वही पढ़ूंगा। के बीच में क्या मुस्तफा अल्लाह हूँ, सारा दुनिया का मालिक हूँ। जी हाँ, मेरे पास आप देख सकते हैं 20 सड़क पे नमाज पढ़ने से रोका तो बवाल कर दिया। और प्लस इन्होंने कहा क्या, मैं मुस्तफ़ा हूँ, मैं अल्लाह हूँ। अभी आपको सुनवाऊंगा मैं। शायद मुझे तो ऐसा लगा कि इनकी थोड़ी दिमाग की हटी हुई है, लेकिन फिर हुआ कि आगे चल के अभी आपको दिखाने वाला हूँ। उससे पहले जो है मैं आपको एक पैगाम भी दूंगा, तो बने रहना। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन को दबा देना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्ना पूरी करे, अल्लाह आपको हर आने वाली परेशानी से महफूज रखे। मेरी 6 लाख की अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पर ये फैमिली हो चुकी है, जो भी आप जो है मेरी फैमिली का हिस्सा हो। तो मैं आपके सामने रोज़ाना एक नया पैगाम देता हूँ। आज भी मैं इस वीडियो में आपको कुछ दिखाने वाला हूँ जो मेरे पास में आप देख रहे हैं, कुछ बताने वाला हूँ, कुछ आपको समझाने वाला हूँ। हाँ अज़ीज़ों, और आप लोग देख रहे होंगे कि इस वक्त जहाँ पर मैं बैठा हूँ, मैं कहाँ पर बैठा हूँ? पिछले साल इन्हीं दिनों में चांद की 11 रबीउल अव्वल को अल्हम्दुलिल्लाह इसी जगह पर बैठकर मैंने एक वीडियो डाली थी। जो लोग मुझे कंटिन्यू देखते हैं, रोज़ाना देखते हैं, 1 साल से लगातार देखते आ रहे हैं, वो समझ गए होंगे। हाँ, इस बैकग्राउंड को देखने के बाद में अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह जयंतीपुर कहाँ है? ज़िला मुरादाबाद के अंदर ही एक मोहल्ला है जयंतीपुर। हाँ, पुरानी आबादी जयंतीपुर में हम अल्हम्दुलिल्लाह एक मदरसे में हैं। और यहाँ पर हमारा साउंड सिस्टम का जो मतलब काम है वो बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर कॉन्फ्रेंस होती है, जलसा होता है, उसमें हम साउंड लगाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने सोचा कि अब आपको अपडेट तो देनी ही है, अब कुछ ना कुछ अपडेट देनी है, नाज शरीफ भी सुनानी है, अल्लाह के नबी का फरमान भी बताना है। आज मैं आपको अल्लाह का फरमान बताऊँगा, अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया है। अजीज़ों मचल जाएंगे सुनने के बाद में। जो हमारे मर्द हजरात मतलब इस चीज़ को देखेंगे समझेंगे तो उनको बहुत अच्छा सबक मिलेगा। जो मैं आपको अल्लाह का फरमान बताने वाला हूँ, जो कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, तो उसको सुन के ज़रूर जाना, अभी वीडियो को स्किप ना करना। तो मैं बता रहा था कि इन बुज़ुर्ग ने बीच रोड पर नमाज़ पढ़ रहे थे। अब देखिए बराबर में कोई भाई आए, पता नहीं ये कौन है, जो भी है, बहरहाल इन्होंने कहा कि बीच में कौन नमाज़ पढ़ता है, आप यहाँ नमाज़ पढ़ रहे हो, यहाँ ऐसा कौन पढ़ता है, आप मस्जिद में जाओ वहाँ नमाज़ पढ़ो जाके। तो इन्होंने कहा मेरे नमाज का वक्त हो गया, मैं तो यहीं पढ़ूँगा। तो बोला नहीं, अगर वक्त हो गया तो आप मस्जिद में जाओ पढ़ने के लिए। ऐसा बीच रोड पर आप देख सकते हैं, बीच डिवाइडर पर ये नमाज़ पढ़ रहे हैं। फिर जब इस भाई ने ज़्यादा ही जिद की तो इन्होंने पता क्या कहा, आप अच्छा खुद वीडियो में देख लीजिए क्या कहा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, सुनिए ध्यान से। प्रेम हो गए वही पढ़ूंगा। के बीच में क्या मुस्तफा अल्लाह हूँ, सारा दुनिया का मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ, अल्लाह हूँ। इन्होंने क्या कह दिया, मैं मुस्तफ़ा हूँ, अल्लाह हूँ, मैं दुनिया का मालिक हूँ मैं। तो इस बात से जाहिर होता है कि ये इनकी दिमाग की हटी हुई है, इनकी दिमाग की हटी हुई है, तभी इसने ये बात कही है। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर एक बता दूँ, कभी भी अगर नमाज का वक्त हो जाए, कहीं भी किसी भी इलाके में आप हैं, तो आप जो है इस तरीके से बीच डिवाइडर पर नमाज नहीं पढ़ेंगे। आप कहीं अलग जगह तलाश करेंगे, कहीं सुकून की जगह तलाश करेंगे, तब नमाज पढ़ेंगे। लेकिन अब इससे साबित क्या होता है कि इनकी वाकई दिमाग की हटी हुई है, इसीलिए ये बीच डिवाइडर पर नमाज पढ़ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में। तो मेरे अजीज़ों, मेरा मकसद ये है कहने का, कहीं भी कभी भी नमाज का अगर वक्त हो जाए तो इस तरीके से आप कभी ऐसी हरकत ना करें, कहीं सुकून की जगह देखें और वहां पर आप नमाज कायम करें। अब मैं आपको बता दूं, मेरा मकसद आप लोगों ने समझ लिया होगा। आज का कलाम बहुत प्यारा है। चांदनी ने चांद से कहा, आ गए हुजूर आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप सुनेंगे, कल को 12 रबीउल अव्वल शरीफ है माशाअल्लाह, और कल को हम एक ऐसा कलाम आपके सामने पेश करने के लिए जा रहे हैं जो बिल्कुल न्यू कलाम है। कल सुबह 6:50 पर हमारी वीडियो आ जाएगी, क्योंकि रोज़ाना 10 बजे हम वीडियो अपडेट देते हैं आपको। लेकिन कल 12 रबीउल अव्वल पर हमारी जो वीडियो आएगी वो 6:50 पर आएगी। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग सवेरा थोड़ा उठें और नमाज के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह आपको तुरंत वो वीडियो मिल जाएगी, वो कलाम मिल जाएगा, सिर्फ उसमें कलाम ही पढ़ा गया है। तो चलिए मेरे अज़ीज़ों, आज का कलाम शुरू करते हैं, और पसंद आए तो आप दुआओं से नवाजें। जैसे कि मैंने बताया, ज़िला मुरादाबाद के अंदर है, जयंतीपुर मोहल्ला है, पुरानी आबादी, एक मदरसा है यहाँ पर हम रुके हुए हैं। और कल 12 रबीउल अव्वल के 12 बजे के बाद तक अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर के वक्त तक यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद में इंशाअल्लाह ताला घर जाना होगा। तो हमारे जो भाई मुरादाबाद के रहने वाले हैं तो वो जयंतीपुर जलसे में आ सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज़ों, मैंने कल आपसे सवाल भी पूछे थे, बने रहना, भी वीडियो को छोड़कर नहीं जाना। पहला सवाल मेरा कल का ये था कि नबी की वालिदा का क्या नाम है, और दूसरा सवाल ये था कि जो नबी को बचपन के ज़माने में ही अपने साथ ले गई थी, बचपन में ही, उनका नाम क्या है। माशाल्लाह आप भाइयों ने बहनों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। और तीसरा सवाल मेरा ये था कि फ़जर की नमाज ना पढ़ने पर क्या मामलात पेश आते हैं, और फजर की नमाज जब बंदा पढ़ता है तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं। ये 3 सवाल मैंने आपसे कल किए थे, तो जिनमें मैं उनका जवाब आपको देने के लिए जा रहा हूँ। आज का सवाल ज़रूर सुनना, आज का सवाल भी बहुत ही प्यारा है। आज का सवाल अभी आपसे करूँगा, पहले कल के सवालों के जवाब दे दूँ, जिसमें कि माशाल्लाह
निसा शैफ़ी हैं, ये कह रही मेरे बेटे की उम्र 4 साल है, बेटे की, उसके लिए दुआ करना, वो 4 दिन से कुछ खा पी नहीं रहा है, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में उस बच्चे को शिफा अता फरमाए। राजा मंसूरी हैं एमपी से, शेख मेहरुन्निशा हैं माशाल्लाह, शाहरुख भाई हैं, बहुत सारे हमारे भाई बहनें कमेंट करते हैं माशाल्लाह, मेरा बड़ा दिल खुश होता है जब मैं आपकी कमेंट देखता हूँ, क्योंकि ये आप अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं। अल्लाह आपकी इन मोहब्बतों को सलामत रखे। तो पहले सवाल का जवाब है, हज़रत आमिना है मेरे नबी की वालिदा का नाम। तो बचपन में मेरे नबी को लेकर के गई थी, वो वाक़या भी आपने खूब सुना होगा माशाल्लाह। उनका नाम है सादिया हलीमा। हाँ मेरे अजीज़ों, और फजर की नमाज छोड़ने पर क्या होता है, जो फजर के टाइम सोते रहते हैं, शैतान उनके कान में पेशाब करता है। हाँ मेरे अजीज़ों, बुरा न माने, ये हकीकत है, जो हकीकत है वही आपको बता रहा हूँ। और जो फजर की नबी फरमाते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो भी कुछ है, पूरी दुनिया के अंदर उन सबसे बेहतर, सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा मुझे जो पसंद है वो फजर की 2 सुन्नतें हैं। अब यार आप गौर व फिक्र करें कि नबी ने फरमा दिया कि फजर की जो 2 सुन्नतें हैं, शुरू में हम पढ़ते हैं जाकर मस्जिद में, शुरू में जाकर जब हम मस्जिद में पढ़ते हैं, फजर की 2 सुन्नत है। पूरी दुनिया में जो भी कुछ है, नबी को सबसे ज़्यादा वो 2 सुन्नतें पसंद है। उस पूरी दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा वो 2 सुन्नतें बहुत पसंद है नबी को। तो फजर की नमाज़ क्या आप छोड़ोगे? जब नबी को यार वो शुरू की 2 सुन्नतें इतनी पसंद है, तो फजर की नमाज़ का क्या आलम होगा मेरे अजीज़ों। तो आप लोग कभी भी फजर की नमाज़ ना छोड़ें। हो सके तो आप लोग अपने मोबाइल में अलार्म लगा लिया करें और फजर की नमाज के टाइम ज़रूर उठ जाया करें। मेरे अजीज़ों, आज का सवाल सुन लें, फिर आपको कलाम सुनाते हैं। कलाम बहुत ही ज़बरदस्त है। आज का मेरा सवाल है, जब नबी की पैदाइश हुई थी, जब नबी की पैदाइश हुई तो सबसे पहले खुशियाँ किसने मनाई थी? हाँ मेरे अजीज़ों, सबसे पहले खुशियाँ किसने मनाई थी जब नबी की पैदाइश हुई थी? तो ये सवाल है आपके लिए, और आपको इसका जवाब देना है। आज चांद की 11 तारीख है और कल को 12 रबीउल अव्वल है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ मेरे अजीज़ों, और मैं आपको बता दूं कि 12 रबीउल अव्वल के दिन मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। तो सवाल मैंने आपसे किया है कि जब नबी की पैदाइश हुई थी तो सबसे ज़्यादा खुशियाँ किसने मनाई थी? ये सवाल आपके लिए। इंशाअल्लाह ताला जो है 27 तारीख है और कल को 28 तारीख है। कल 28 सितंबर को मैं इसका जवाब आपको दे दूंगा। पहले मैं देखूंगा किस भाई ने, किस बहन ने मुझे कमेंट में क्या क्या लिख कर भेजा है। चलिए मेरे अजीज़ों, कलाम सुन लीजिए। कलाम सुनने के बाद में दिल की कलियाँ खिल जाएंगी, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। नबी की मोहब्बत में इस कलाम को सुने, नबी की आमद के हवाले से ये कलाम है। लेकिन उससे पहले मैं जो कह रहा था नौजवान भाइयों के लिए सुने, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, हाँ हल्के में मत लेना, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कुछ भी आपसे कह दूं। अल्लाह के नबी का फरमान होता है, वो आपको बताता हूं। और आज जो बताने के लिए जा रहा हूं, अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया सुने, जैसा मर्द वैसी औरत, जैसा मर्द वैसी औरत। इसका मतलब क्या, सुन के जाएं, मेरी कोई औकात नहीं, फिर कह रहा हूं, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया क्या, हमने नापाक मर्दों के लिए नापाक औरतें और पाक मर्दों के लिए पाक औरतें तैयार कर रखी हैं। इसका मतलब पता है क्या है? इसे आप हंसी मजाक में मत लेना। हाँ, ये अल्लाह ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमा दिया है कि हमने नापाक मर्दों के लिए नापाक औरतें और पाक मर्दों के लिए पाक औरतें तैयार कर रखी हैं। तो मेरे अजीज़ों, कभी भी आपका नफ्स आपको मतलब कुछ भी गुनाह करने की तरफ रवा दवा करे, तो आप ये अल्लाह का फरमान जो कुरान शरीफ में है, इसको याद कर लें। हाँ मेरे अजीज़ों, जैसे कि आपके घर में भी माँ बहन है, आप अपनी बहन का तसव्वुर अपने ख्याल में कर लें। ये बात आपको कुछ नौजवान भाइयों को थोड़ी बुरी लगेगी, लेकिन बुरा मानने की कोई बात नहीं है। आपकी जैसे बहन है, दूसरे की भी तो बहन है। हाँ मेरे अजीज़ों, अगर ये हर नौजवान सोचने लगा, कसम खुदा की इनकलाब आ जाएगा, कभी गुनाह नहीं होने का। हाँ, लेकिन ये सोचते नहीं है। हमारे आगे भी यार माँ बहनें हैं। तो भाई, ये सिर्फ मैंने इसीलिए आपको एक मैसेज दिया है, उन नौजवानों के लिए दिया है जो खासकर इन चीज़ों में लगे रहते हैं। तो अल्लाह का वास्ता आपको, आप जो इन चीज़ों से दूर रहें। हाँ मेरे अजीज़ों, अपनी जवानी पर कंट्रोल कर। उन माँ बापों से भी कहना कि अपने बच्चों की वक्त पर शादियाँ करें। चलिए, बात लंबी हो गई, कलाम शुरू करते हैं। नबी की आमद के हवाले से ये कलाम है, चलिए कलाम शुरू करते हैं। चांदनी ने चांद से कहा, चांदनी ने चांद से कहा, आ गए हुजूर आ गए। चांदनी ने चांद से कहा, आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए। चांदनी ने चांद से कहा, चांदनी ने चांद से कहा, आ गए हुजूर आ गए, आ गए हुजूर आ गए। चांदनी ने चांद से कहा, आ गए हुजूर आ गए, आ
تو جھوم گاؤ بولو مرحبا، جھوم گاؤ بولو مرحبا، آ گئے حضور آ گئے، آ گئے حضور آ گئے، چاندنی نے چاند سے کہا آ گئے حضور آ گئے، آ گئے حضور آ گئے۔ چل کے کہیں یا رسول اللہ۔ جشن تم مناؤ جھوم کر، کوچہ کوچہ گھوم گھوم کر، کوچہ کوچہ گھوم گھوم کر، کہ جشن تم مناؤ گھوم کر، جشن تم مناؤ جھوم کر، کوچہ کوچہ گھوم گھوم کر، ہاں کوچہ کوچہ گھوم گھوم کر، تو بولے یہ بریلی کے رضا، بولے یہ بریلی کے رضا، بولے یہ بریلی کے رضا، آ گئے حضور آ گئے، بولے یہ بریلی کے رضا، آ گئے حضور آ گئے۔ اور سنیں، آپ ہیں طبیب دو جہاں، آپ ہیں طبیب دو جہاں، اس لیے تو اپنے ہاتھ سے، اس لیے تو اپنے ہاتھ سے، آپ ہیں طبیب دو جہاں، اس لیے تو اپنے ہاتھ سے، ہاں اس لیے تو اپنے ہاتھ سے، ارے دین ہم مریضوں کو دوا، دین ہم مریضوں کو دوا، آ گئے حضور آ گئے، آ گئے حضور آ گئے، دین ہم مریضوں کو دوا، آ گئے حضور آ گئے، آ گئے حضور آ گئے، آپ ہیں طبیب دو جہاں، اس لیے تو اپنے ہاتھ سے، ہاں اس لیے تو اپنے ہاتھ سے، دین ہم مریضوں کو دوا، دین ہم مریضوں کو دوا، آ گئے حضور آ گئے، آ گئے حضور آ گئے، چاندنی نے چاند سے کہا، چاندنی نے چاند سے کہا، آ گئے حضور آ گئے، آ گئے حضور آ گئے۔ اب آخری شعر سنیے نا، اللہ اللہ جنگلوں میں بھی ہے جشن کا سما، ہر طرف ہے جشن کا سما، اللہ اللہ جنگلوں میں بھی ہر طرف ہے جشن کا سما، ہر طرف ہے جشن کا سما، اللہ اللہ جنگلوں میں بھی ہر طرف ہے جشن کا سما، ہر طرف
ہے جشن کا سما تو بکریوں نے شیر سے کہا، بکریوں نے شیر سے کہا آ گئے حضور آ گئے، آ گئے حضور آ گئے۔ بکریوں نے شیر سے کہا آ گئے حضور آ گئے، آ گئے حضور آ گئے۔ چاندنی نے چاند سے کہا، چاندنی نے چاند سے کہا آ گئے حضور آ گئے، آ گئے حضور آ گئے۔ تو جھومو گاؤ بولو مرحبا، آ گئے حضور آ گئے، آ گئے حضور آ گئے۔ میرے عزیزو کیسا لگا آپ کو یہ کلام؟ جیسا بھی لگا ہو دعاؤں سے نوازیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ نبی کی آمد کے حوالے سے یہ کلام تھا جو میں نے پڑھ دیا، آپ لوگوں نے سنا اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں مراد آباد کے جینتی پور میں ہوں الحمدللہ۔ کوئی بھائی اگر ملنا چاہتے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں۔ ایک مدرسہ ہے پرانی آبادی جینتی پور میں، گلشن اسلام، جس میں کہ ہم رکے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ چلیے دعاؤں سے نوازیں، ماشاءاللہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے کہ آپ لوگ آخر تک بنے رہتے ہیں اور پورا کلام سن کر کے جاتے ہیں۔ اللہ آپ سب کی نیک جائز تمنا پوری کرے۔ انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح 6:50 پر، یوں کہہ رہا ہوں 6:50 پر کیونکہ کل چاند کی 12 تاریخ ہے، 12 ربیع الاول الحمدللہ۔ تو 6:50 پر ہم نے ایک نیا کلام لانچ کیا ہے، اس کو آپ ضرور سننا کل کو 6:50 پہ، بالکل وہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا سننے کے لیے۔ اور نہیں ملے تو چینل کا نام ڈال دینا یوٹیوب پر سلمان رضا آفیشیل، ہاں اس کے بعد میں وہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ چلیے ملتے ہیں کل صبح 6:50 پر، اپنا خیال رکھیں۔